नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज और सन भारती न्यूज की टीम लगातार आपको गोपालगंज नगर परिषद से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त नगर परिषद का चुनाव काफी नजदीक है और चुनावी सरगर्मियां भी तेज है। आप देख सकते हैं कि भ्रमण रात को भी हो रहा है, जनसंपर्क रात को भी हो रहा है। हालांकि यहाँ की समस्याओं को लेकर आम जनता से मिला जा रहा है। साथ ही साथ जो चर्चित चेहरे हैं चेयरमैन पद के लिए, हमारी टीम उनसे ही मिल रही है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात प्रकाश लाल श्रीवास्तव, जो एक युवा चेहरा है चेयरमैन पद के लिए। सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके टीम को और आपका कि आप मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिए हैं। बताया जाए जैसा कि सर इस बार आप चुनावी मैदान में, कारण क्या रहा है चेयरमैन पद से सामने आने का? पहला कारण ये है कि गोपालगंज में कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ जाइएगा हर जगह जल ही जल है। तो जल जमाव की समस्या, और चूंकि बिहार सरकार और हम लोगों के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार ने जब यह निर्णय किया कि जनता के वोट से चुनाव होगा, तो जनता मालिक अपने वोट से चेयरमैन का चुनाव करने जा रही है। तो मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता जो 30 साल से पार्टी से जुड़ा हुआ है और जमीन से जुड़े हुए हर 2800 वार्ड में सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हैं, सैकड़ों घर हैं जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिनकी भारी समस्या है। टैक्स मनमाना है, होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, कहीं नगरपालिका का जो सुविधा, मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरा मन हुआ कि अगर गोपालगंज की जनता हमें अध्यक्ष चेयरमैन बनाती है तो जो 28 वार्ड में जो जल की समस्या है उसका बड़ा सा ड्रेनेज बनाएंगे। बड़ा बड़ा जो हमारा हर कनेक्टिविटी करके जो छाड़ी नदी है उसका तल का सफाई कराएंगे, उसके दोनों साइड में पीसीसी कराएंगे। हरा भरा ग्रीन एवं क्लीन शहर बनाना, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों के लिए पार्क, यहाँ बच्चों और बच्चियों के लिए कोई भी विद्यालय एमए और पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। यहाँ जाम की समस्या है, जहाँ जाइए जल ही जल है, जल प्रवाहित है पूरा शहर, गंदगी का अंबार है। नगर पालिका का दायित्व है कि हर घर जब आप होल्डिंग टैक्स लेते हैं तो घर की समस्या, उनके घर के बाहर जो कूड़े करकट हैं उनको सफाई कराना। कहीं से नगर परिषद दिखाई नहीं दे रहा है अपने दायित्व के प्रति, काफी लापरवाह है। हल्की बारिश में गोपालगंज जलमग्न हो जाता है। इसी सब जैसे कि आम जनता का कहना है कि जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है प्रत्याशियों को तभी समस्याएं दिखाई देती है। 5 साल कोई पूछने नहीं आता है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई भी समस्या होती है जिला प्रशासन लेके बिहार सरकार तक हम लोग आवाज उठाते हैं। चूंकि हम लोग एक कार्यकर्ता रहे हैं, कार्यकर्ता अपने नेता के पास जाता है। बहुत सी समस्याएं हैं जिसका निराकरण हम लोग कराए हैं। हेल्थ मेडिकल, यहाँ देखिए बहुत से लोगों का मेडिकल हेल्थ कार्ड नहीं बना है, बहुत लोगों का आवास नहीं बना है। उनका आवास बना है जिनका पहले से 2 मंजिला मकान है। जो निर्धन है, गरीब है, उनका कहीं कोई छत नहीं है। और मोदी जी या बिहार सरकार चाहती है कि जो निर्धन है, निर्बल है, उनको बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो घर घर तक, धरातल तक पहुंचे। लेकिन लाल फीताशाही और हमारी नगर पालिका की जो व्यवस्था है, नगर पालिका में जो लूट खसोट हुआ है, अरबों रुपया आ रहा है, लेकिन कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। बड़ा बड़ा सा पार्क, बड़ा बड़ा सा सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है, लेकिन लोगों के दरवाजे पर नल पानी ही नहीं जा रहा है। और नाला तो इतना टूटा है कि लगता है कि यह कोई खाड़ी नदी, छाड़ी नदी जो 2 हमारे यहाँ है, हर दरवाजे पर आपको ऐसा दिखाई देता है। हम लोग बराबर आवाज उठाते हैं। आम जनता की एक और समस्या सामने आ रही है कि जैसा कि देखा जाता है प्रत्याशी चुनाव से पहले बहुत सारे वादे कर ले हैं, लेकिन जीतने के बाद कहीं ना कहीं उनके विश्वास पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार जनता के मन में एक शंका बना हुआ है कि कैसे कैंडिडेट को चुन के भेजा जाए। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अब जनता मालिक है। 54,000 जनता अपने मत से चेयरमैन बनाएगी, और जिस दिन चेयरमैन काम नहीं करेगा उसका कान पकड़ेगी कि मैंने आपको वोट दिया है, न कि वार्ड कमिश्नर को दिया है। वार्ड कमिश्नर को वोट दिया जाता था और वार्ड कमिश्नर अपने जेब गर्म करके जो भी प्रत्याशी बड़ा मोटी रकम देता था उनको वह वोट देकर चेयरमैन बनाते थे, और वह चले जाते थे हनीमून मनाने, पैसा पर बिकते थे। वैसे अब जनता, हमारी जनता अब वोट देगी और हम लोग उनके विकास के लिए 24 घंटा रहेंगे। एक हेल्पलाइन बनाएंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए। व्यापारियों का दुकान जो रात भर वो लोग घर सोते हैं, लेकिन डर रहता है कि हमारे घर का ताला तो नहीं काट लिया जाए। जब आप टैक्स देते हैं तो उस टैक्स का हमारे नगर पालिका का दायित्व है कि अपने कर्मचारियों, अपने अधिकारियों से
शहर का हर व्यापारी वर्ग की सुरक्षा देना, उनके दुकानों की सुरक्षा देना। इस वक्त 2800 वार्ड का भ्रमण चल रहा है। चुनाव से पहले क्या जनता अगर आप पे विश्वास करती है, सत्ता में लाती है, तो जीत के बाद भी लगातार 2800 वार्ड का भ्रमण चलते रहेगा? 2800 वार्ड में 28 पॉइंट बनाऊंगा और वहाँ मैं कोशिश करूंगा कि 2 बार सुबह शाम अपने 28 वार्ड का जो पॉइंट होगा वहाँ जाएं। और समस्याएं हमारे यहाँ अब अपना नक्शा पास कराने के लिए नहीं आना पड़ेगा, नक्शा के लिए मोटी रकम नहीं देना पड़ेगा, होल्डिंग टैक्स हम रिवाइज कराएंगे। और जो मनमाना होल्डिंग टैक्स किया गया है, बड़े लोगों को होल्डिंग टैक्स से छूट दी गई है और गरीब जो हमारे अति पिछड़े व्यापारी हैं उनसे मनमानी लिया जा रहा है, उस पर नकेल कसेगा। और मैं 5 साल उन लोगों को बेमिसाल काम करके गोपालगंज को विकसित, हरा भरा, ग्रीन, क्लीन शहर बनाऊंगा। और अंत में चुनाव चिन्ह को लेकर यहाँ की तमाम जनता से क्या अपील है? जनता से यही अपील है कि हमको नया युग का टाइपराइटर मिला है। कहीं जाइएगा मोबाइल युग है, मोबाइल से एक मैसेज पे कहीं भी आपका कोई भी काम हो जा रहा है। हमको टाइपराइटर मिला है और मैं नायक जो अनिल कपूर का जो फिल्म था उसमें टाइपराइटर चलता था। मैं अपने जनता मालिकों से कहूंगा, आपको नगर परिषद में चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, आपके वार्ड में ही हम टाइपराइटर आपके लिए सदैव खड़े रहेंगे और आपके समस्याओं का ऑन द स्पॉट हम निराकरण कराएंगे। कहीं नली टूटी है, गली टूटी है, आप एक हेल्पलाइन पर फोन कीजिए, हमारे कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी जाएंगे और आपके तुरंत 24 घंटे के अंदर ठीक कराएंगे। ये मैं वचन देता हूं अपने गोपालगंज जनता मालिकों की। अगर आपने एक वोट ईमानदारी, विश्वास और विकास के लिए दीजिएगा तो मैं गोपालगंज का नाम सूबे बिहार में ही नहीं, भारत के मानचित्र पर गोपालगंज का नाम, माँ थावे भवानी का नाम और यह टाइपराइटर के नाम से गोपालगंज को जाना जाएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।